ईयर एगो अपना ये एजेस का प्रॉब्लम है, एजेस का प्रॉब्लम है तो क्या लेंगे अपन, टेबल बनाएंगे, कौन कौन कैरेक्टर है, मैन है और सन है। 1 ईयर एगो मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ओके, नाउ हिज इज इक्वल टू कुछ समझा नहीं, प्रेजेंट टेंस निकालना है आपको। तो अपना क्या ब्रह्मास्त्र कागस्त्र क्या अपना, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर। किन लोगों की बात हो रही है भैया, किन किन लोगों की बात हो रही है, सन की बात हो रही हो, मैन की, मतलब मैन और सन, राइट। अब क्या बोल रहे हो, 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो मतलब एगो मतलब क्या है, पहले, पहले मतलब किसकी बात कर रही है वो, पास्ट की बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैन का प्रेजेंट डेज लेता हूँ x और सन का ले लेता हूँ y, मैन का प्रेजेंट डेज ले लेता हूँ x और सन का ले लेता हूँ y। तो 1 साल पहले, 1 साल पहले क्या है बेटा, अभी प्रेजेंट डेज कितना है x है, अभी कितना है x, 1 साल पहले कितना है क्या, x माइनस 1, x माइनस 1 और y का कितना है, y माइनस 1, 1 साल पहले, 1 साल पहले, माइनस 1 माइनस 1। अब क्या बोल रहा है, 1 ईयर एगो मतलब कौन से एज लेंगे अपन, प्रेजेंट एज लेंगे कि पास्ट एज लेंगे, पास्ट। तो एक कंडीशन फर्स्ट है आपकी, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट ये है आपकी 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो मतलब 1 ईयर एगो की बात चल रही है। तो कौन सा एज है आपका, पास्ट एजेस। तो आपको किसमें खेलना है बेटा, ये पास्ट एजेस में ही खेलना है आपको, ये पास्ट एजेस में ही खेलना है। क्या बोल रहा है, तो मैन वाज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब कितना, मैन का 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 1 साल पहले जो मैन था, मैन का एज ये कितना है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब क्या, 8 इंटू सन एज, 8 इंटू सन एज, राइट। तो क्या आएगा बेटा, मैन से एज क्या था 1 साल पहले, बजाज इधर जाने नहीं तो बाहर चले जा, मैन से एज क्या था 1 साल पहले x माइनस 1, 8 टाइम्स सन से कितना था, y माइनस 1। यहाँ पे ऐसा नहीं लेना बेटा, पास्ट एजेस की बात करें तो सब एज किस में लेने का आपको, पास्ट एज में लेना, मतलब ये लेना है और ये लेना है, ये नहीं लेना है, प्रेजेंट एज नहीं लेना है, फ्यूचर एज नहीं लेना है। पास्ट की बात करें तो सभी एजेस पास्ट के, प्रेजेंट की बात करें तो सभी एजेस प्रेजेंट के, अगर फ्यूचर की बात करें तो सभी एजेस फ्यूचर के। ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से जाएंगे आपका बेटा, सॉल्व करो इसको, x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखो 8 मल्टीप्लाई लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि 8 टाइम्स है आपका, 8 टाइम्स x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8y माइनस 8 इंटू माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x माइनस, ये उधर लेके जाओ तो क्या आएगा, x ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8y माइनस 8 प्लस 1, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 8y माइनस 1। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, ये हो गई x। अब दूसरा क्या हो रहा है, नाउ मतलब क्या है, अभी प्रेजेंट। नाउ हिज एज, हिज मतलब किसकी बात कर रहे हो, सन की, किसकी, मैन की। 1 ईयर एगो मैन मतलब मैन की बात कर रहे हैं, हिज मतलब क्या है, मैन, मैन एज इज इक्वल टू, नाउ मतलब क्या है, प्रेजेंट, नाउ मतलब कौन सा, प्रेजेंट एज, बराबर। प्रेजेंट एज में क्या बोल रहा है, मैन एज, हिज एज मतलब मैन एज, क्या बोल रहा है, मैन एज। नाउ मतलब क्या, कंडीशन 2, कंडीशन 2 किसकी बात कर रहा है बेटा, आपकी प्रेजेंट एजेस की, प्रेजेंट एजेस। क्यों सर आपको कैसे पता चला प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है, अरे बगले नाउ लिखे हुए, नाउ मतलब आता, अभी, अभी क्या है, हिज एज मतलब क्या, मैन एज, मैन एज क्या है आपकी, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सन एज, स्क्वायर ऑफ द सन एज, स्क्वायर इज सन के एज का स्क्वायर, सन के एज का स्क्वायर। अभी नाउ मैन एज इज स्क्वायर एज, मतलब क्या है बेटा, मैन एज क्या है, x। प्रेजेंट में क्या है आपका, प्रेजेंट की एजेस ले लीजिए, प्रेजेंट में मैन का एज क्या है, x, सन का एज क्या है, y। तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, y स्क्वायर। समझ में आ गया, ये मैन एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सन एज, मैन एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सन एज। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब y की जगह मैं क्या करता हूँ, x की जगह क्या करता हूँ,
we have अपने पास इक्वेशन 1 क्या है? ये x की जगह y स्क्वायर पुट करता हूँ, तो ये क्या करता हूँ? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या आपका बेटा? x इज इक्वल टू 8y माइनस 7. तो x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? x की जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 7. अब ये इस तरह ले जाता तो क्या है? y स्क्वायर ये प्लस 8y इधर जाके माइनस 8 और ये माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है. आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो रे? जिसका प्रोडक्ट कितना हो? 1 इंटू AC. AC मतलब क्या है? 1 इंटू 7 मतलब 7. और सम कितना हो? -8. तो ऐसे दो नंबर क्या है बताओ? 7 और 1. 7 मतलब 7 और 7 और 8. तो यहाँ पे क्या है देखो? माइनस साइन है. माइनस साइन है मतलब क्या होगा आपके दो नंबर से? दोनों माइनस. प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट आपका क्या है? प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब आपके दो नंबर क्या हो सकते हैं? तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव. प्रोडक्ट जब भी पॉजिटिव रहता है तो क्या रहता है? सही सेम रहता है दोनों नंबर का. तो आपका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 7 और 1 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? -7 माइनस और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 7 और 1. तो -7 इंटू -7 1 ये होता है इसका प्रोडक्ट 7 और -7 और -1 इनका सम क्या होता है? -8. और इसका इधर कौन सा एक्सेप्ट करोगे आप बताओ दोनों में से? पॉजिटिव वाला. वाह 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 मानो बन जाएगा. प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब आपके जो नंबर्स होंगे इसके होंगे सेम साइन के होंगे. सेम साइन के होंगे. सेम साइन के. तो नंबर आपकी कौन सा आपने डिसाइड किया? 7, 1. तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, -7 और -1. अगर ऐसा रहा तो प्रोडक्ट क्या रहा बेटा आपका? प्रोडक्ट आ रहा है आपका -7 इंटू -1 -7. और सम कितना है? -7 -1 सम आ रहा है -8. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है 7 और 1. ये ऐसा रहा तो प्रोडक्ट कितना है आपका? 7 और सम कितना आ रहा है? 8. आपको क्या होना है? -8. तो आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे? देखिए ऊपर वाला. तो आप क्या करोगे? ये एक्सेप्ट करोगे. ये यू विल सिलेक्ट दिस. तो आप करो इसको. कहेंगे y स्क्वायर -7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. कॉमन जाएगा पहले तो इसमें बजाय y. तो क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? y स्क्वायर में से y बाहर आएगा तो अंदर क्या आएगा बजाय y. और दूसरे इसमें 7y में से y बाहर आएगा तो -7. इसमें दोनों में से क्या कॉमन रहेगा? y -7. 1 कॉमन ले लो. क्या आएगा? y -7. ठीक है माइनस ले लो भाई. -1 ले लो भाई. -1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? अंदर के साइन चेंज हो गया. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. चलेगा? अब क्या आएगा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन सेम है तो ये दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन. तो y -7 बाहर आने के बाद क्या आएगा? y. और यहाँ पे क्या बचेगा? -1 इक्वल टू 0. ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट. तो आपका क्या आएगा? y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1. y क्या है आपका? सन्स एज. एज का भी नेगेटिव होता है क्या? बजाज का एज -5 होता है ये +1 और ये -7. हाँ ठीक है. तो ये ले लो. y कितना है आपका? 7 और y का है 1. अब जब y 7 था तो सन्स का एज कितना है? माइनस का एज कितना है? नहीं y 7 है तो x कितना आएगा? 49. और ये कितना आएगा? y अगर रहा तो x कितना आएगा? y का स्क्वायर 1. ये पॉसिबल है क्या? नहीं. तो वी आर रिजेक्टिंग दिस वैल्यू. ये पॉसिबल है. तो x y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 49 इयर्स आएगा. मतलब सन्स का एज 7 इयर्स आएगा और माइनस का एज 49 आएगा. समझाइए? वापस से एक बार बताओ, कोई जरूरत नहीं बताने की. तो देखो नेक्स्ट एक बार में बता
पहले मैन का एज क्या था x-1, एक साल पहले सर्स का एज क्या था y-1। जब भी आप पास्ट मतलब जो जिसकी बात करें जिस एज की बात करें उसी की एज लेने की सर यहाँ पे 1 ईयर एगो है। 1 ईयर एगो मतलब क्या पास्ट एजेस मतलब मैन का भी पास्ट एज लेंगे आप और सन का भी पास्ट एज लेंगे। ऐसा नहीं लेंगे कि मैन का पास्ट लेगा और सन का प्रेजेंट, ऐसा नहीं। एक साल पहले दोनों को पीछे लेके जाना है, दोनों को पीछे लेके जाना है, ऐसा नहीं मैन पीछे गया और सन प्रेजेंट एज में नहीं, दोनों को पास्ट एज में लेके जाना है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो दोनों को प्रेजेंट स्टेज में लाना है। ये सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिला। फिर उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली, नाउ हिज एज। नाउ मतलब क्या प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज की बात कर रहे क्यों, क्योंकि नाउ ये है। अभी क्या बोला, मैन एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। स्क्वायर ऑफ द सन्स एज, मैन एज क्या है आपका x, सन्स एज क्या है y। तो आपका इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू y स्क्वायर, x इक्वल टू y स्क्वायर। तो मैं ये यहाँ पे जो x है इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। x की जगह y स्क्वायर क्या, ये सॉल्व करते गए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें कौन से वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x और y में है। इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू आ गई। तो फाइनल एज क्या होगा आपका, सन का एज 7 साल आएगा और अदर का एज 14 आएगा। समझ में आया, ये हो गया आपका ये सवाल। चलो अब ये सवाल करेंगे अपन। ये सवाल करो, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, पॉज कर बैठो बेटा, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व करो ये। चलो देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले तो रेसिप्रोकल ऑफ रेहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now मतलब अभी से 5 साल एंड इज प्रेजेंट एज। एज का प्रॉब्लम है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या बोल रहा है, किस कौन कैरेक्टर है यहाँ पे, रेहमान्स, यार रेहमान, ठीक है। रेहमान भाई यहाँ पे, रेहमान भाई। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट एज ले लेने का, प्रेजेंट एज x ईयर, प्रेजेंट एज x ईयर। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेहमान्स एज इन 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago मतलब क्या, ago मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले। ago मतलब पहले, मतलब क्या, पास्ट है फ्यूचर, पास्ट। इसकी बात कर रहे हैं पास्ट, 3 साल पहले, 3 साल बाद, 3 साल पहले मतलब अभी x है तो 3 साल पहले कितना होगा, x माइनस 3। ओके, एंड 5 years from now, 5 years from now मतलब अभी से 5 साल, अभी से 5 साल, अभी से 5 साल। तो इसकी बात कर रहे हो, पास्ट है फ्यूचर, फ्रॉम नाउ ये क्या है, फ्यूचर की, अभी से मतलब फ्यूचर से कितना, 5 साल, कितना आएगा x प्लस 5। ये क्या है, 3 years ago, राइट। और ये 5 years from now। ओके, तो इसमें -3 होगा और इसमें प्लस। अब क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब देखो, 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। सर समझा कि मेरे को 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। 2/1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। रेसिप्रोकल मतलब क्या, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/, देखो x से मतलब x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। वैसे ही x माइनस 5 को इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x माइनस 5। समझा, ये पूरा एक ही टर्म है बेटा, ये पूरा एक ही टर्म है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 को लिख सकते हैं x माइनस 5/1। इसका रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब क्या बोल रहा है वो, कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम, सम किसका, एडिशन। सम मतलब एडिशन मतलब प्लस, किस किसका प्लस, रेसिप्रोकल। किसके रेसिप्रोकल का, रेहमान्स एज, 3 साल पहले के रेहमान्स
x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1 अपॉन x और इसका 1 अपॉन x प्लस 5। समझ में आ गया? अब क्या बोल रहे हो, रेसिप्रोकल के सम का मतलब 3 साल पहले जो एज था उसका और 5 साल बाद जो एज है उसके एज का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम क्या बोला, रेसिप्रोकल का सम। देखो रेसिप्रोकल ऑफ 3 years ago age, 3 years ago age, 3 years ago age, राइट, 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज 5 years क्या हो रहा है, सम किसका 3 साल बाद वाले एज के रेसिप्रोकल का और 5 साल 3 साल पहले वाले एज का रेसिप्रोकल प्लस 5 वाले साल के एज का रेसिप्रोकल, इनका सम कितना दिया हुआ है 1 बाय, इनका सम 1 बाय। रेसिप्रोकल क्या है इसका, 3 साल पहले वाले एज का रेसिप्रोकल क्या है x माइनस 3, 5 साल बाद वाले इसका क्या है 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो फिर आगे सॉल्व करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई ये समझा क्या रे, बताओ मेरे को। रेसिप्रोकल ऑफ 3 years ago age प्लस रेसिप्रोकल ऑफ 5 years from now age, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1 बाय 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5 और ये क्या आएगा प्लस, ये प्लस बीच में का प्लस, वो क्या आएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस नीचे वालों का प्रोडक्ट करेंगे, नीचे वालों का प्रोडक्ट x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या आएगा ये x, ये देखो ये x और ये x क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन ये क्या आएगा, नीचे सॉल्व करो x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x, मैं डायरेक्ट सॉल्व करो माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को वैसे भी वैसा 5x माइनस 3x कितना आएगा रे 2x और माइनस 15, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 टू द 6x, ये कितना आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अभी इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये क्या आएगा प्लस 6 उधर जाके माइनस 6x, ये प्लस 6 इधर जाके माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्या आएगा माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21, राइट। तो ये x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके 21 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको 21, तो माइनस 20 प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, प्रोडक्ट माइनस 21 और सम माइनस 4। प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब आपके नंबर्स क्या होंगे अपोजिट साइन, नंबर क्या होंगे आपके अपोजिट साइन। देखो ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं 7 और 3 क्योंकि 7 को 31 बराबर 7 और 3, तो आपके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 और 3, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी -7 और 3, -7 और 3, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 7 और -3। अब जब ये रहेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा आपका, प्रोडक्ट -20 रहेगा, बट सम कितना आएगा दोनों का -7 + 3 -22।
करना है। समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया बच्चों को? हाँ, रेसिप्रोकल के एज का सम दिया हुआ है। 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल प्लस 5 साल बाद वाले एज का रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम दिया हुआ है। इन दोनों का सम दिया हुआ है, ये सॉल्व किए, ये आ गया। समझ में आ गया? ये हो गया। ये अभी सॉल्व करो, चलो ये सॉल्व करो, और ये नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करके देता हूँ, फिर छोड़ता हूँ। चलो सॉल्व करो, एक 5 मिनट देता हूँ, वीडियो पॉज करते बेटा भी नहीं। ये सॉल्व करें। क्या है? देखो रे, इना फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की फ्लाइट है। ओके, नागपुर से मलकापुर, भुसावल से नागपुर, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन, बैड वेदर, मतलब ज्यादा खराब है, उसको सामने का दिख नहीं रहा, तो स्पीड बढ़ाएगा क्या? नहीं, स्पीड कम करेगा, नहीं तो बाकी की 400 जनों का वाटूड़ हो जाएगा। बैड वेदर, स्पीड कम कर दी। अब स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा। कितना ज्यादा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। वाह मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो आप, कितना डिस्टेंस दिया है रे? 600 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। आपको क्या निकालना है? ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो यहाँ पे पहले ओरिजिनल स्पीड लेता हूँ मैं, जब पहले एकदम क्लीन था, ब्लू स्काई था, ब्लू स्काई एरोप्लेन जा रहा था, बुश जा रहा था, कितने स्पीड से जा रहा था? x किलोमीटर पर आवर से, राइट? x किलोमीटर पर आवर से। तो इसका डिस्टेंस 600, डिस्टेंस 600, स्पीड x, तो टाइम कितना आएगा? टाइम क्या आएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? इधर ध्यान दो, शब्द गलत हुआ है। 600 ऊपर किसी क्या चलेगा ये? कौन आंसर से बोल रही क्यों? ये क्या डिस्टेंस कितना है? 600, स्पीड कितना है? x। ये 600 बाय x मिनट्स में है कि आवर्स में है? अभी इतना दिन चीख के चिल्ला रहा था मैं, किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर। दिस आंसर तो क्या है? 600 बाय x आवर्स, 600 बाय x आवर्स। एक कब हो रहा है बेटा ये? जब आपका क्लीन इन्वायरमेंट है, क्लीन वेदर है, राइट? क्लीन मतलब एकदम साफ, मतलब क्या होता है उसका? बैड वेदर हो गया। वेदर को भी बैड होता है, जैसे आदमी बैड रहते हैं वैसे वेदर बैड हो गया। वेदर बैड हो गया तो एरोप्लेन वाले ने होशियारी दिखाई, वो स्पीड का, एयरप्लेन का स्पीड कम कर दिया, एयरक्राफ्ट का स्पीड कम कर दिया। कितना कम किया? डिस्टेंस कम किया उसने? हाँ, नहीं भाई देखो, नागपुर नहीं जाना, अमरावती छोड़ देता हूँ मैं। लो, ऐसा क्या? नहीं, डिस्टेंस उतना ही है, कितना? 600 किलोमीटर। अब स्पीड कितने से कम की उन्होंने? स्पीड का बढ़ाया था। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर से, 200 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम की मतलब 50 क्या किया? प्लस किया कि माइनस किया? माइनस। पहले कितना था? x, अब कितना होगा? 200 माइनस x माइनस 200, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 600, स्पीड कितना है? x माइनस 200। ये क्या है? आवर्स के मिनट, आवर्स, ठीक है? शांति से टाइम पाला के आ जाएगा। हाँ बेटा करेंगे, वो बोलेगा नीचे क्या बैठ इधर चालू है क्या? हो गया? अब आपको कंडीशन क्या दी है बेटा? इधर तो कंडीशन क्या दी है? एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय, देखो स्पीड कम हो गई, स्पीड जब सॉल्व करने देता तो आवाज नहीं निकलता, अरे किस हो गया, किस हो गया? मैंने किया किया 15 का किया। देखो स्पीड क्या हो गई आपकी बेटा? बैड वेदर के कारण क्या हो गई आपकी? स्पीड कम हो गई। बैड वेदर के कारण स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई। तो टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो कितने टाइम बढ़ा? 30 मिनट। कितना बढ़ा? 30 मिनट बढ़ा। कितना बढ़ा? 30 मिनट बढ़ा। कितना बढ़ा? 30 मिनट बढ़ा। मतलब
अरे सर सही था ना मैंने तो वही किया है आगे साथ में देना अबे सर तो रुक जाना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख फिर क्या गलत हुआ। टाइम +30 टाइम ड्यूरिंग बैड वेदर, राइट। बैड वेदर के दौरान जो टाइम था आपका 30 मिनट ज्यादा है, मतलब टाइम और नॉर्मल फ्लाइट, राइट। नॉर्मल फ्लाइट प्लस 30 मिनट को यहाँ पे 60 में कन्वर्ट कर दूंगा, ये हो जाएंगे आवर्स, ये हो जाएंगे आवर्स। यहाँ पे सब बच्चों ने गलती ये 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि ये भी आप किस में ले रहे हो, आवर्स में ले रहे हो, ये भी आप किस में ले रहे हो, आवर्स में ले रहे हो, तो ये भी आपको किस में लेना पड़ेगा, आवर्स। टाइम ड्यूरिंग बैड वेदर, टाइम कितना था बैड वेदर में 600 अपॉन x माइनस 200। टाइम फॉर नॉर्मल टाइम कितना था मोनीश, 600 टाइम फॉर नॉर्मल टाइम, पहले सही किया तूने, क्या था, वाह यस की स्पीड है 600 अपॉन x, और टाइम कितना लग रहा है बेटा 30 मिनट, तो ये 60, क्योंकि ये देखो ये आवर्स में है, ये भी आवर्स में, तो ये भी आपको आवर्स में लेना पड़ेगा, राइट। मैंने कल बताया था आवर्स मतलब मिनट को आवर में कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। x वाले को सभी से लेकर जाओ 600 अपॉन x माइनस 200, ये प्लस इधर जाके माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू कहेंगे 1/2, राइट 1/2। अब इसको क्या करो 600 कॉमन निकालो, तो क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या आएगा बेटा 600, ये क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा ये x माइनस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रैकेट लगाता हूँ, राइट, अपॉन x इंटू x माइनस 200, इधर क्या आएगा 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा 600, ये क्या आएगा आपका x, माइनस साइन अंदर लेके जाओ तो माइनस अंदर के साइन में अंदर के वैल्यूज का क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस x ये प्लस 200, ये क्या आएगा x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस x माइनस x। अब इसको घर पे सॉल्व करना है ना, ये घर पे सॉल्व करना है, ये हो गया आपका जीपी के घर पे करना, ये समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया क्या है, ये कैसा समझा कर, ये नहीं समझा तो एक बार देख लो वापस। जब नॉर्मल वेदर था बेटा, क्लीन की जगह नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल वेदर था, जब नॉर्मल वेदर था नीले नीले आसमान में मेरा फ्लाइट उड़ रहा है, देखो 600 किलोमीटर की जर्नी थी, उसमें स्पीड ओरिजिनल स्पीड कितना था 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना 600 डिवाइडेड बाय ये 80 आवर्स हो गया। अब बैड वेदर के कारण उसने स्पीड कितने से कम कर दी 200 किलोमीटर से कम कर दी, इसलिए माइनस क्या हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। तो जब स्पीड ये स्पीड है ये डिस्टेंस है, तो आपका स्पीड टाइम जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 600 स्पीड है। अब आपका जो टाइम ड्यूरिंग बैड वेदर ये क्या है नॉर्मल फ्लाइट से 30 मिनट ज्यादा ले लिया, 30 मिनट ज्यादा मतलब ये प्लस क्यू मोर, ये सिर्फ यहाँ पे ये क्या है ये 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि मिनट में दिया है, तो ये पूरा सॉल्व करते गए, ये बाकी का घर पे करना है। चलो